बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। चलो जी 1 2 3 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਚੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਿਦ ਨੇਕਡ ਸੀਡ ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸੰਤਰਾ ਅੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢੱਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਲੀਦਾਰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, कुंडी ला के ढक्कन चाहिए सी ताकि अच्छा बिजली महादेव में आप आए हो, ठीक है। जय महादेव। ये लोग भी आते हैं बिजली महादेव। क्या हाल चाल है? बढ़िया महाराज। कितनी भेड़ है आपकी? मारो जोर ना। और महादेव हर महादेव जय बिजली महादेव जी की। हाँ जी राकेश जी, भगवान शिव के इस मंत्र का अर्थ क्या है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, देवों के देव बिजली महादेव से आप सबका स्वागत है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक मशहूर पर्यटक स्थल है जो अक्टूबर के महीने में कई दिनों तक चलने वाले कुल्लू दशहरा के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कुल्लू से 40 किलोमीटर आगे ही मनाली स्थित है। कुल्लू और मनाली दोनों ही कुल्लू घाटी में स्थित हैं, जिसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। प्राचीन समय में कुल्लू को कुलांत पीठ कहा जाता था, जिसका मतलब था रहने योग्य अंतिम स्थान, क्योंकि इसके आगे रोहतांग पास है और उससे आगे फिर लाहौल स्पीति वैली शुरू हो जाती है। कुल्लू ब्यास नदी के तट पर 1230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत शहर है। यहाँ पर देखने के लिए एक दर्शनीय धार्मिक स्थल है बिजली महादेव, जो कुल्लू से तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुल्लू से बिजली महादेव जाने के लिए हमें कुल्लू से पहले चंसारी विलेज तक जाना पड़ता है। यहाँ तक जाने के लिए बस सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम अपनी गाड़ी द्वारा या टैक्सी द्वारा भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन यह रास्ता थोड़ा तंग है, इसलिए कभी कभार जब दो गाड़ियाँ आमने सामने आ जाती हैं तो आगे पीछे करके निकलना पड़ता है। चंसारी विलेज में गाड़ियों की पार्किंग के लिए प्राइवेट टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं। यहाँ पर हमें अपनी गाड़ी पार्क करके 3 किलोमीटर का ट्रैक कर बिजली महादेव मंदिर तक जाना होता है, क्योंकि इस रास्ते से मंदिर तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं बनी हुई है। तो फिर इतना ही ना भी कुछ कमाना खाना कि नहीं। सारी चीज़ चल रही है। ले 50 चाहिए, 50 नहीं 100 ज़्यादा चाहिए। 150 इतनी ऊंची आपने हमारे लिए इतना काम किया है आके थे पार्किंग के लिए। आगे अपनी जमीन जो है आप दे दिया तो गाड़ी का कौन बोला? मैं हूँ ना यहाँ पर बैठी हुई, शॉप लगी है। हमने यहाँ पर चाय पीकर थोड़ी देर विश्राम किया, फिर भोले बाबा का स्मरण कर बिजली महादेव के लिए तकरीबन 11 बजे चढ़ाई शुरू कर दी। ट्रैक के शुरू में हमें एप्पल के पेड़ दिखाई दिए, जो हिमाचल प्रदेश में हिमालय के पहाड़ों पर हायर एल्टीट्यूड पर उगाए जाते हैं। इधर देखो, हरे हरे नज़र आ रहे हैं। आ लग गए ना, आ देखो। हाँ जी, ओ इधर देखो, आ सारे भरे पे। ये कदों तक हो जाएंगे? ये जून के 1.5 महीने तक तैयार होने। ठीक जून के अखीर से ना जुलाई पकड़ने शुरू हो जाने लाल। ये सर कुल्लू का सेव हो गया। अगर आपने नीचे दिए फैक्ट्स ध्यान से पढ़े और समझे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक दिन एप्पल हमें धरती पर किसी भी एल्टीट्यूड पर नहीं मिलेंगे, सिवाय तस्वीरों के और वीडियोस में। जहां तक रास्ता दिखाई देता है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर दिखाई देगा और हमें आगे जाने पर अरे ये क्या दिखाई दिया। मियाँ बीवी नज़र आ रहे हैं। नेड़े हुए ने लाल कर लेनी करते। पै तो नहीं जाएगी सर?
ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਛਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਇਹ, ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਜੈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਾ जय बिजली महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बिजली महादेव। ਪਾਈਨ ਕੋਣ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਕੋਣ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਪਰਮੈਟੋਫਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਿਦ ਨੇਕਡ ਸੀਡ। ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸੰਤਰਾ ਅੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 2, ਹਾਂਜੀ ਆ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਵਜੇ। ओके। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖਿਲਰ ਗਏ, ਉਹੀ ਜੰਮ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ। ਮੇਲ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੀਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਕੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਰਾਈਪਨਡ ਫੀਮੇਲ ਕੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਹਰ ਅਬਰੋਜਾ ਦੇਖੋ, ਸਮੈਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈਨ ਆਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਪੈਂਟਾਈਨ ਆਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਰੋਜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਲ ਦੇ ਬਰੋਜੇ ਤੋਂ ਪਾਈਨ ਆਇਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਗਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜੁਗਨੂ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਈਨ ਆਇਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਪੀਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਾਦੇव, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव, जय बिजली महादेव। ਇਹ ਦੇਵਦਾਰ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਵਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਏਦਾਂ ਫੈਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਲੰਬੇ ਆ, ਨੀਡਲ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਾਈਨਸ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵਦਾਰ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਵਦਾਰ ਦੀ, ਚੀਲ ਦੀ ਪੋਲੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਚੀਲ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਘੁਣ ਵਗੈਰਾ, ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਘੁਣ ਸੁਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਨਰਮ ਹੈ। ਸੌਫਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠ ਹੁੰਦੀ ठीक है। ਕਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਸਿੱਧੇ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਹੈ ਮੈਂ 50-50 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ओके सर। ਇਹ ਹੈ ਰੁੱਖ। कहाँ से आए हो? कौन सी जगह से? हिमाचल के? अच्छा यहीं के हो? हाँ, टोपी बड़ी अच्छी है ना? हाँ इसीलिए कहा था। यहाँ पे ऐसी टोपी डालते हैं? हाँ बहुत बढ़िया है। जंगल में कूड़ा कचरा फैलाना अपराध है और इसकी उल्लंघना करने पर 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। बहुत ही अच्छा कानून बना है, लेकिन उससे भी अच्छा ये होगा अगर इस कानून को लागू करने की नौबत ही ना आए। हम खुद ही आसपास कूड़ा कचरा फैलाते हैं और आसपास गंदगी होने का सारा जिम्मा सरकार पर डालते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं पहले वो बदलाव आप खुद में लाइए। चलो जी 1 2 3 वेरी गुड। हाँ जी सर देखदा एक मिनट। वाह वाह पहुँच गए, तुसी पहुँच गए, थोड़ा ही रह गया। चलो जी चकते फट्टे, जय बिजली महादेव। हमारे साथ एक और गुणों की खान श्री राकेश गौतम सर थे। आइए अब हम उनसे ज्ञान की कुछ बूंदें हासिल करें। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਰਟ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਰੋ ਸੈਰ, ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਹੈਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਧਾਓ ਡੇਲੀ। ਇੱਕਦਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਲਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਆ ਝੀਲ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡਲ ਲਾਈਕ ਸੂਈਆਂ ਵਰਗੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਸੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕੀਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਐਲਟੀਚਿਊਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਮਾਟਾ ਸੰਕਨ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਟਹਿਣੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੀਡਲ ਲਾਈਕ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ natural adaptation of the plants leaves for high altitude plant। पढ़ते भी हो या ऐसे ही? कौन सी क्लास में? वेरी गुड। यहाँ पे रहते कहाँ पे? गाँव में, पास में ही है? चलो शाबाश। तो फिर आजकल छुट्टी है आज छुट्टी हैं? आज इसके बाद कल जाना स्कूल एक हो जरा कि ਆਪਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵੀ ਲਾਏ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨੀਚੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢੱਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਲੀਦਾਰ ਕੂੜੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਢੱਕਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੜ ਨਾ ਸਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਚਲੋ ਕੁਛ ਤੇ ਕੂੜਾ ਉੜ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਕੂੜੇਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਬੈਕ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਏ। हमें यहाँ घोड़े सामान ढोते हुए ही नजर आए हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर तक ले जाने और वापस लाने के लिए घोड़े हमें दिखाई नहीं दिए हैं। इसका कारण एक तो ये ट्रैक बहुत ही छोटा है और दूसरा बहुत ही इजी भी है। सिलेंडर पुट्ठे करते हैं तो वो खराब नहीं हो जानी लगेगी, है। रस्सी नहीं लगेगी, गोल है नीचे। अच्छा अच्छा, हमें चले हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम एक खुली जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें खाने पीने और विश्राम करने के लिए दुकानें दिखाई दे रही हैं। हमें यहां पर रात में ठहरने के लिए जगह भी मिल जाती है। सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं वहां पर सड़क बनी हुई है। हम यहां तक कुल्लू या मनाली से नग्गर होते हुए अपनी गाड़ी में आ सकते हैं और रास्ते में हम जाना वाटरफॉल भी देख सकते हैं। अच्छा, बिजली महादेव में आप आए हो? ठीक है, जय महादेव। अच्छा, ये लोग भी आते हैं बिजली महादेव? ठीक है, ये 100 का सेट है। ठीक है, और उससे कम क्या है? हाँ? उससे कम? प्रसाद है ना ये। अच्छा, ये 100 वाला ही है। हाँ, ये वही ना, सब कुछ है, प्रसाद भी है, सब कुछ है, फूल दो। कुदरत की इन हसीन वादियों में हमें भेड़ों और बकरियों को चराते हुए स्थानीय चरवाहे भी मिल जाते हैं जो हमारी खुशी के लम्हों को बेहतरीन बना देते हैं। क्या हाल चाल है? कितनी भेड़ें आपकी? कितनी भेड़ें हैं? 400। ठीक है, आप यहीं के रहने वाले हो? क्या ना? हाँ जी, पंजाब से हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। ये कौन सी नस्ल की है? जम्मू की? अच्छा, आप जम्मू से आए हो? नहीं, अच्छा ही। हम मई के महीने में यहाँ पर आए हैं और इस समय मौसम यहाँ पर बहुत ही शानदार है। ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड। यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा मौसम ही गर्मियों का मौसम है, मार्च से लेकर जून तक का। जुलाई अगस्त में मानसून की बारिश के कारण सड़कें लैंडस्लाइड के कारण अक्सर बंद हो जाती हैं। वहीं सर्दियों में हम तब तक ही यहाँ पर आ सकते हैं जब तक बर्फ़ पड़नी शुरू ना हो जाए।
बर्फ़ पड़ने के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है। फरवरी के महीने में 3 दिनों के लिए शिवरात्रि के समय ही फिर इसे खोला जाता है। फाइनली हम तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रैक करके बिजली महादेव मंदिर पहुंच गए हैं। जय हो भोलेनाथ, तेरा ही है साथ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी समय यहाँ पर कुलांत नाम का एक दैत्य रहा करता था, जिसने जीवों को मारने के लिए एक बार ब्यास नदी के पानी को रोक दिया, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस दैत्य का वध कर दिया। मरने के बाद वह दैत्य विशालकाय पहाड़ में तब्दील हो गया, जिसे हम आज कुल्लू के पहाड़ कहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कुलांत दैत्य मरने के बाद पहाड़ में तब्दील हो गया था। लोग अभी भी उससे भयभीत थे। लोगों का भय दूर करने के लिए भगवान शिव इस जगह पर उसके मस्तिष्क पर विराजमान हो गए और उन्होंने इंद्र से हर 12 साल में यहाँ पर बिजली गिराने का आदेश दिया। इसके पीछे उनका उद्देश्य खुद पीड़ा को सहन कर भक्तों की रक्षा करना था। शिवलिंग पर इस जगह पर बिजली गिरने के कारण ही इस जगह को बिजली महादेव कहा जाता है। बिजली गिरने से शिवलिंग खंडित हो जाता है, जिसे दोबारा मक्खन से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे मक्खन महादेव भी कहा जाता है। जय बिजली महादेव, जय बिजली महादेव की, जय बिजली महादेव की। खाओ गरी, खाओ गरी खाओ। लो ये जय बिजली महादेव की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। जय बिजली महादेव जी की। हाँ जी राकेश जी, भगवान शिव के इस मंत्र का अर्थ क्या है? ये जो मंत्र है, ये जब हम बहुत कष्ट में हों तो मतलब मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए मार्कंडेय ऋषि जो हुए, हाँ जी, तो मार्कंडेय ऋषि को जो वरदान था क्योंकि उसके माँ बाप के पुत्र नहीं पैदा होता था, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो तपस्या करके लिया, तो भगवान शिव ने जो है ना उनको पुत्र प्रदान किया, लेकिन उसकी आयु 12 साल की थी। तो मार्कंडेय जी को पता लगा जब उनके, तो उन्होंने शिव आराधना शुरू कर दी। तो जैसे ही यम पास फेंका गया यमराज द्वारा, तो वो इस मंत्र का जाप कर रहे थे। तो फिर भगवान शिव जी ने कहा कि जब कोई भी भक्त मेरा इस मंत्र का जाप कर रहा होगा तो उसको जो है यमराज नहीं ले जा सकते। ठीक है जी। तो ये जो है, ये मंत्र जो है हमें मृत्यु से परे ले जाने वाला है, मतलब मोक्ष प्रदान करने वाला है। बिजली महादेव मंदिर में 60 फीट ऊंचा देवदार की लकड़ी से बना हुआ एक खंभा भी स्थापित किया हुआ है, जिसे स्थानीय लोग उत्सव कर समय समय पर बदलते रहते हैं। बिजली महादेव मंदिर ब्यास और पार्वती नदी के संगम पर मथान नामक पर्वत पर स्थित है। इस जगह से हम कुल्लू शहर, भुंतर एयरपोर्ट और आसपास की खूबसूरत पहाड़ियों का नज़ारा देख सकते हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहाँ पर आइए और अपनी ज़िंदगी के लम्हों को यादगार बनाइए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ हमें तुमसे प्यार कितना। बाद वाली ये जो मतलब पूरी कहानी जो है ना, वो मुझे वापस याद आ गई है जब हम वहाँ
बात बहुत, वहाँ हम भागकर चढ़ के जाते थे, हैं, बड़ी आनंद आता था वहाँ भाई। अब आज हम थोड़ा सा थक गए हैं, है कि यहाँ पर मेडिटेशन करने बैठे और घंटा 2 घंटे आराम से बहुत आनंद आता है। हमने ऊपर भी किया, मंत्र जाप किया तो बहुत अच्छा लगा। मानसिक शांति, स्वास्थ्य, वो सब कुछ इस प्रकृति में यहाँ समाया हुआ है। इसलिए मनुष्य को कभी भी, जब भी उसको समय मिलता है, तो ऐसे स्थानों पर अवश्य आ जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय महादेव जी की, जय बिजली महादेव जी की।